नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओरोपोचे फीवर के बारे में, जिसका तेज़ी से विस्तार कुछ विश्व के खास तौर पे देखें तो देशों में देखने को मिला है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में इस बुखार के बेसिक जो लक्षण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ देखेंगे कि आखिर इसके उपचार के लिए क्या कहा गया है और इसके अलावा इससे संबंधित कौन से और संक्रमण हो सकते हैं, उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर जो ये ओरोपोचे फीवर है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो एक न्यूज़ लेते हैं। न्यूज़ है डेथ इन ब्राज़ील, यानी जो ब्राज़ील है वहाँ पर जो मौतें हो रही हैं उसी के संदर्भ में व्हाट इज़ ओरोपोचे फीवर ये कहा जा रहा है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ब्राज़ील हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपोचे फीवर, ए मस्कीटो बोर्न डिजीज विद सिम्टम्स सिमिलर टू डेंगू और सेवर केस आर रेयर। ये कहा गया है कि ब्राज़ील में पहली बार बड़े स्तर पे क्या है कि जो ओरोपोचे फीवर है, जो बुखार है, इसके द्वारा मौत होने की न्यूज़ आई है, सूचनाएं मिली हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पर ये भी क्या है कि डेंगू की तरह ही एक मच्छर जनित बीमारी है और इसके जो मामले हैं ये सामान्य तौर पे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अब इसके कई सारे मामले ब्राज़ील में देखने को मिल रहे हैं और इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है कि क्या अब ये विश्व के अन्य देशों में भी इसके मामले देखने को मिल सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें, चूँकि भारत भी क्या है कि भारत में भी डेंगू के बहुत सारे मामले प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अपने देश में भी इस प्रकार के फीवर होने की संभावना है। तो ये हमारे लिए सामान्य जागरूकता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि यदि इस प्रकार के कोई भी लक्षण या उससे मिलते जुलते जो सामान्य विशेषताएं हैं अगर हमें अपने परिवार में या किसी के संदर्भ में देखने को मिले तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओरोपोचे जो फीवर है, जो बुखार है, उसके जो सामान्य बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो ओरोपोचे वायरस, जिसको OROV के नाम से भी जाना जाता है, इसके कारण होने वाला ये कहें तो एक जूनोटिक अर्बोवायरल डिजीज है। और सबसे पहली बार अगर हम बात करें कि इसके मामले कहाँ पर देखने को मिले, तो विश्व में जो त्रिनिदाद है और जो टोबैगो है, यहाँ पर वर्ष 1955 में 1955 में इसके मामले देखने को मिले। यानी पहली बार जो ओरोपोचे फीवर है वो यहीं पर देखने को मिला, या कहें तो इसके लक्षणों की पहचान एक खास फीवर के रूप में ये जो त्रिनिदाद और जो टोबैगो है यहाँ पर की गई। इसके अलावा अगर बात करें, चूँकि ये कहा जा रहा है कि ये जूनोटिक अर्बोवायरल डिजीज़ है, तो थोड़ा सा जूनोटिक जो डिजीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जूनोसिस वर्ड है ये सबसे पहली बार क्या है कि 1880 में एक रुडोल्फ विर्चो थे, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो जो मनुष्य हैं, जो मैन है, जो ह्यूमन है, और जो पशु हैं, इन दोनों के द्वारा साझा की जाने वाली जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। दूसरी अगर बात करें तो जूनोसिस जो रोग है, संक्रमण है, ये कशेरुकी जो जानवर हैं और जो मनुष्य हैं उनके बीच में स्वाभाविक रूप से ये तेज़ी से फैलते हैं, तो इस कारण से ये खतरनाक रोग होता है। इसके अलावा ये जो संक्रमण है, ये जो इन्फेक्शन है, ये सामान्य तौर पे जो जीवाणु हैं उनके द्वारा भी फैलता है, जो विषाणु हैं उनके द्वारा भी फैलता है, या जो परजीवी हैं उनके द्वारा भी ये क्या होता है, संचरित होता है, फैलता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें जीवाणुओं से भी बचना है, विषाणु से भी बचना है, और जो परजीवी हैं उनसे भी हमें बचना होगा, क्योंकि ये तीनों के द्वारा फैलने वाला एक रोग है या एक फीवर है। दूसरी अगर बात करें कि इसके संक्रमण की कि इसके संक्रमण कैसे होते हैं, तो सामान्य तौर पे जो संक्रमित मच्छर हैं, जो मस्कीटो हैं, उसमें भी क्या है कि जो क्यूलोकोइड्स, जो पैरेंसिस मिज है, ये जो खास प्रकार का एक मच्छर है, मस्कीटो है, या फिर मच्छर के काटने से क्या होता है कि ये संक्रमण तेज़ी से फैलता है, तो ये हमें ध्यान देना है। और सामान्य तौर पे ये जो घटनाएं देखने को मिलती हैं जब
तेजी से अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है, बड़े स्तर पे वनों का कटाव किया जाता है, जलवायु में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ गंदगी फैलेगी, वहाँ पर कूड़ा जो करकट है वो इकट्ठा होगा, वहाँ पर जल जमाव होगा, वाटर लॉगिंग होगा। जैसे कभी वहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे इस प्रकार के जो क्रियाएं होंगी, उनके कारण वहाँ पर बड़े स्तर पे मच्छर उत्पन्न होंगे। पहले हमने बताया कि ये क्या है कि बैक्टीरिया से भी संक्रमण ये फैलता है, वायरस के द्वारा भी फैलता है और जो परजीवी हैं उनके द्वारा भी फैलता है। तो ऐसी जो गतिविधियां होती है, जैसे शहरीकरण में बहुत सारी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। यही नहीं, बड़े स्तर पे जब वनों की कटाई होती है उस दौरान भी क्या है कि इनके फैलने की बातें देखने को मिलती हैं। और जब बड़े स्तर पे जलवायु परिवर्तन होते हैं, यानी कोई बड़ा एक जलवायु घटक जो है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के संक्रमण फैलने की बात आम तौर पे देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर पिछले इतिहास की बात करें, पिछला जो रिकॉर्ड है उसकी बात करें, तो ये जो रोग है ये सामान्य तौर पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या है कि इसके जो संचरण है, यानी ये जो रोग है इसका जो संचरण है ये मानव से मानव संचरण का अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये अभी तक देखने को नहीं मिला है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस फीवर का या ये जो इन्फेक्शन है ये फैलना हो और इसके मामले रिकॉर्ड किए गए हों। तो ये महत्वपूर्ण है कि अभी तक क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति से या मानव से मानव में इसके संक्रमण फैलने की अभी तक कोई घटना देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर इस बुखार के लक्षण कौन से हैं, तो देखिए पहली अगर बात करें कि जो ओरोपोचे बुखार है इसके सामान्य जो लक्षण है, जो डेंगू होता है उसके लक्षण जैसे ही होते हैं। सामान्य तौर पे देखेंगे तो ये जो मच्छर काटता है तो इसके काटने के लगभग 1 वीक के बाद क्या है कि धीरे धीरे जो इसके लक्षण है वो परिलक्षित होने लगते हैं। सामान्य तौर पे अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कभी कभी अचानक होती है। उसमें भी अगर बात करें तो जो सामान्य लक्षण है या जो प्रमुख लक्षण है, जैसे डेंगू में देखने को मिलते हैं कि आपको धीरे धीरे हल्का बुखार होता है या तेज़ी से बुखार आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, ठंड लगती है, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपकी उल्टी होने लगती है या फिर मतली होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे जो लक्षण हैं वो इस बुखार में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर इसके लिए इलाज क्या है, तो अगर हम बात करें तो अभी तक जो ओरोपोचे फीवर है, जो बुखार है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसा टीका या इस तरह का कहें कोई इंजेक्शन या कोई ऐसा विशिष्ट जो उपचार है वो इसके लिए अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये देखिए काफ़ी कहें तो ये असामान्य बात है। यानी ये जो बुखार है अगर ये हो रहा है तो इसके लिए जो वैक्सीन है अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी अगर बात करें तो इसके लिए कोई खास उपचार भी, कोई ट्रीटमेंट भी उपलब्ध नहीं है। तो दोनों बातें हैं कि इसमें न तो कोई टीका, न कोई वैक्सीन या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि मेडिकल केयर, यानी आपकी स्वास्थ्य जो देखभाल है, चिकित्सकीय जो देखभाल है, खास तौर पे उसका ध्यान दिया जाए, उचित तौर पे आपका देखभाल किया जाए, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के द्वारा क्या है कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य तौर पे जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, जो मेडिसिन होते हैं, उनका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार का जो फीवर है इसके लिए क्या है कि अभी तक कोई उपचार तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई मेडिकल केयर विशेष तौर पे की जाए या फिर ये कहा जाए कि खास तौर पे आपकी देखभाल की जाए तो उसके द्वारा क्या है कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है और आप क्या हो धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये हमने बात कर लिया कि आखिर जो ओरोपोचे फीवर है वो है क्या, इसका विस्तार या कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके मामले कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, तो उनकी हमने चर्चा कर ली। इस पर यह भी देखा कि आखिर इसके इलाज कौन से हैं। तो ये सारी बातें थी जिनकी चर्चा आज हमने अपने इस एपिसोड में की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।